नमस्कार, स्वागत है आपका करियर रेडीनेस पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेमेस्टर थर्ड का जो माइनर पेपर है साइकोलॉजी सब्जेक्ट का, जिसका नाम है साइकोलॉजी फॉर वेल्थ हेल्थ एंड वेलबींग। इस पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एईसी को मिटाना भूल गया मैं, एईसी नहीं है, ये माइनर पेपर है, ठीक है, सेमेस्टर थर्ड का। और इससे पहले कि हम इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करें, पहले हम ये जान लेते हैं कि लास्ट ईयर आपके साइकोलॉजी का जो पेपर हुआ है, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। यानी कि जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, या यूँ कहे सेमेस्टर थर्ड का पिछले साल का जो पेपर है, इस तरीके के क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं। 2 घंटे का आपका पेपर होता है और 40% पास मार्किंग है। तो चलिए बात करते हैं सेक्शन ए की। सबसे पहले बात करते हैं डिफाइन वेलबींग, यानी कि भलाई या कल्याण क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय होलिस्टिक हेल्थ मॉडल, समग्र स्वास्थ्य मॉडल से आप क्या समझते हो। व्हाट इज स्ट्रेस, यानी तनाव क्या है। व्हाट फिजिकल एंड मेंटल सिम्टम्स अराइज ड्यू टू स्ट्रेस, यानी तनाव के कारण कौन कौन से शारीरिक और मानसिक लक्षण उत्पन्न होते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेल्थ मैनेजमेंट, स्वास्थ्य प्रबंधन से आप क्या समझते हो। डिफाइन होप, यानी आशा को परिभाषित करो। डिफाइन ऑप्टिमिज्म, यानी आशावाद को परिभाषित करो। डिफाइन ह्यूमन स्ट्रेंथ, मानवीय शक्तियों को परिभाषित कीजिए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इलनेस मैनेजमेंट, रोग प्रबंधन के अर्थ को स्पष्ट करो। एंड डिफाइन मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित करो। आपने वन शॉट क्लास हमारी देख ली होगी, आई होप। मैं इसी के लिए, इसी उम्मीद में आपसे ये कह रहा हूँ, हमने इस पेपर की वन शॉट क्लास को सेपरेटली आपके लिए अपलोड किया हुआ है, जहाँ पर आप वन शॉट क्लास में देख पा रहे होंगे कि माइनर पेपर साइकोलॉजी फॉर हेल्थ एंड वेलबींग की वन शॉट क्लास में हमने इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। तो आपने वो क्लास नहीं देखी है तो ये वन शॉट क्लास भी आप जरूर देखिए। और आगे बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में यूनिट फर्स्ट से पूछा गया है, ब्रीफली डिस्क्राइब दी बायोस साइकोलॉजिकल मॉडल, यानी कि जैव मनोसामाजिक जो मॉडल है उसको संक्षेप में वर्णन करो। डिस्क्राइब एंड द हेल्थ एंड इलनेस कंटिन्यूम मॉडल, यानी स्वास्थ्य और रोग निरंतरता मॉडल का वर्णन कीजिए। यूनिट सेकंड में आपसे पूछा गया, डिस्क्राइब द नेचर एंड सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस, यानी कि तनाव की प्रकृति क्या है और तनाव किन स्रोतों से पैदा होता है, या उन स्रोतों का आपको वर्णन करना है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, एक्सप्लेन स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव प्रबंधन की व्याख्या करो। थर्ड यूनिट में आपसे पूछा गया, डिस्क्राइब हेल्थ एनहेंसिंग बिहेवियर, यानी कि स्वास्थ्य संवर्धन व्यवहार का वर्णन कीजिए। और यहाँ से आपसे पूछा गया, डिस्क्राइब हेल्थ प्रोटेक्टिव बिहेवियर इन डिटेल, यानी कि स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवहार का वर्णन कीजिए। यानी कि हम हेल्थ प्रोटेक्शन के किस प्रकार से प्रैक्टिस को काम में ले सकते हैं, जिससे हम रोगों की रोकथाम में क्या रहे, बना रहे। तो उस मॉडल को आपको या उसको आपको यहाँ डिस्क्राइब करना था। सो फोर्थ यूनिट में आपसे पूछा गया, राइट शॉर्ट नोट ऑन सॉरी एनीवन कल्टीवेटिंग इनर स्ट्रेंथ, यानी आंतरिक शक्तिवर्धन, यानी हम अपने शरीर की जो अंदर की शक्तियां है, यानी कि जो मेंटल शक्तियां है, जैसे हमारी होप है, हमारा ऑप्टिमिज्म है, इनको हम कैसे कल्टीवेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, यानी लाभकारी रोजगार या उपार्जनशील रोजगार। सेक्शन सी में आपसे पूछा गया, डिस्क्राइब द कंप्लीट हेल्थ मॉडल इन डिटेल, यानी संपूर्ण या समग्र स्वास्थ्य मॉडल का वर्णन करो। व्हाट इफेक्ट्स डज स्ट्रेस हैव ऑन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, यानी कि तनाव का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। डिस्क्राइब हेल्थ कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर्स, यानी कि स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहारों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड वर्च्यूज, यानी कि मानवीय शक्ति और गुणों के वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। तो ये था आपका लास्ट ईयर का पेपर। अब हम बात करेंगे इस बार आपके बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। और इसकी जो पीडीएफ है आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगी, जिसका लिंक एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, व्हाट इज हेल्थ, यानी स्वास्थ्य क्या है। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज, यानी कि स्वास्थ्य का मतलब होता है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की पूर्ण अवस्था। केवल रोग की अनुपस्थिति होना ही स्वास्थ्य नहीं होता है। डिफाइन इलनेस, यानी रोग को परिभाषित करो। इलनेस रेफर्स टू ए कंडीशन ऑफ फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन दैट अफेक्ट्स नॉर्मल फंक्शनिंग, यानी रोग वह अवस्था है जिसमें शारीरिक और मानसिक विकार के कारण सामान्य कार्य क्षमता प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वेलबींग, यानी कि कल्याण क्या है। वेलबींग रेफर्स टू ओवरऑल लाइफ सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस एंड पॉजिटिव फंक्शनिंग ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि कल्याण व्यक्ति की जीवन संतुष्टि, खुशी और सकारात्मक कार्य क्षमता को दर्शाता है।
नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम, यानी कि स्वास्थ्य रोग सततता से आप क्या समझते हो? हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम सजेस्ट दैट हेल्थ एंड इलनेस एग्जिस्ट ऑन ए कंटिन्यूअस स्केल नॉट ए सेपरेट स्टेटस, यानी कि स्टेट्स। स्वास्थ्य रोग सततता यह बताती है कि स्वास्थ्य और रोग एक निरंतर क्रम पर स्थित होते हैं, अलग अलग अवस्थाएं नहीं होती है, यानी कि एक छोर पर स्वास्थ्य है, यानी कि वेलबिंग है, और एक छोर पे क्या है, इलनेस है, और इसके बीच में जो बीच वाला है वहाँ आपका न्यूट्रल हेल्थ रहता है, और इन दोनों के मध्य ही हमारी लाइफ घूमती रहती है। यूँ कहें कई फैक्टर की वजह से हम कभी वेलबिंग, कभी इलनेस, कभी वेलबिंग, कभी इलनेस के बीच में लटकते रहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज मेडिकल मॉडल ऑफ हेल्थ, यानी कि अब ऐसा मत कहना कि सर लास्ट ईयर पेपर में पूछ लिया गया तो अब नहीं पूछा जाएगा। देखो आपका सिलेबस कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, घूम फिर के वही बातें आपकी आनी है, तो आपको लास्ट पेपर को भी फिर से तैयार करना चाहिए। व्हाट इज मेडिकल मॉडल ऑफ हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य का चिकित्सीय मॉडल क्या है? तो चिकित्सीय मॉडल क्या कहता है कि कोई भी बीमारी होती है वो बायोलॉजिकल फैक्टर की वजह से होती है। जैसी बीमारी हो आपको उसका क्या करवा लेना चाहिए, चिकित्सा करवा लेनी चाहिए, उसको सही करवा लेना चाहिए। ये मॉडल क्या कहता है? ये चिकित्सा मॉडल बताता है। Medical model defines health as absence of disease and illness as a result of biological factors, यानी कि चिकित्सीय मॉडल है वो स्वास्थ्य को रोग की अनुपस्थिति और रोग को जैविक कारणों का परिणाम मानता है, और ये कहता है कि जैसे कोई बीमार हो आपको उसकी चिकित्सा करवा लेनी चाहिए। साइकोलॉजी को चिकित्सीय मॉडल में थोड़ा कम रोल माना गया है। नेक्स्ट है व्हाट इज बायोसाइकोलॉजिकल मॉडल, यानी कि जैव मनोसामाजिक मॉडल क्या है? Biopsychological model explain health and illness as an interaction of biological, psychological and social factors, यानी कि जैव मनोसामाजिक मॉडल स्वास्थ्य और रोग को जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारकों की पारस्परिक क्रिया मानता है। तो जो मेडिकल मॉडल है वो ये कहता है कि सिर्फ बायोलॉजिकल कारणों की वजह से हम क्या पढ़ते हैं, बीमार होते हैं, लेकिन जो बायो साइकोलॉजिकल मॉडल है वो कहता है कि बायोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर और सोशल फैक्टर, इन तीनों की वजह से ही क्या होता है, इन तीनों में जब गड़बड़ पैदा होती है तब हमारे अंदर एक तरीके से क्या कहे ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ये किसकी, इलनेस वाली। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज होलिस्टिक हेल्थ मॉडल, यानी समग्र स्वास्थ्य मॉडल क्या है? होलिस्टिक हेल्थ मॉडल व्यूज हेल्थ एज बैलेंस अमंग फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स, यानी कि समग्र स्वास्थ्य मॉडल स्वास्थ्य को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक संतुलन के रूप में देखता है, यानी कि इन सारे फैक्टर में यदि संतुलन होता है तब हम ये कहते हैं कि हम प्रॉपर वेलबींग में हैं, और ये किसकी मान्यता है, ये होलिस्टिक हेल्थ मॉडल की मान्यता है। अब हम बात करते हैं यूनिट सेकंड की, जिसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज स्ट्रेस, तनाव क्या है? Stress is a psychological and physiological response to demands that exceed an individual's coping ability. यानी तनाव वह मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रतिक्रिया है जो कि तब उत्पन्न होती है जब मांगे सामना करने की क्षमता से क्या हो, ज़्यादा हो, यानी कि जितना आप सामना कर सकते हो उससे ज़्यादा अ, आपकी मांगे हैं, यानी कि एक्सीड हो जाए आपकी, तो वह आपको क्या पैदा करती है, तनाव पैदा करती है। वह सिचुएशन तनाव की सिचुएशन कही जाती है। व्हाट इज द नेचर ऑफ स्ट्रेस, यानी तनाव की प्रकृति क्या है? स्ट्रेस इज सब्जेक्टिव, डायनेमिक एंड डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल परसेप्शन एंड अप्रेजल। तनाव व्यक्तिनिष्ठ और गतिशील होता है तथा ये व्यक्ति की धारणा और मूल्यांकन पर निर्भर करता है, यानी कि जो चीज़ आपके लिए तनाव हो सकता है दूसरे के लिए वह कुछ भी ना हो, एक नॉर्मल चीज़ हो, और हो सकता है तीसरे के लिए बहुत भारी भरकम चीज़ हो, तो ये सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। साथ ही में डायनेमिक है, रुक के नहीं रहता, गतिशील है, और ये आपका परसेप्शन कैसा है और आप इसका कैसे अप्रेज करते हो, उन सब पे ये डिपेंड करता है। व्हाट आर स्ट्रेसर्स, यानी कि तनाव कारक क्या है? स्ट्रेसर्स आर इवेंट्स और कंडीशंस दैट कॉजेज स्ट्रेस इन एन इंडिविजुअल, यानी कि तनाव कारक वे घटनाएं या परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति में तनाव उत्पन्न करती है। मेंशन वन फिजिकल इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, यानी कि तनाव का एक शारीरिक प्रभाव बताइए। ये क्वेश्चन पिछले वाले पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, इस बार इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हाई ब्लड प्रेशर इज ए कॉमन फिजिकल इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, यानी कि उच्च रक्तचाप का एक सामान्य शारीरिक प्रभाव देखा जाता है, किसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से, यानी कि बीपी वगैरह होना, ब्लड प्रेशर का होना स्ट्रेस का एक क्या है, कॉमन सा इफेक्ट है। मेंशन वन मेडिकल इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, यानी कि तनाव का एक मानसिक और मेंटल इफेक्ट, मानसिक प्रभाव बताइए। एंजाइटी इज ए कॉमन मेंटल इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, यानी कि चिंता तनाव का एक सामान्य मानसिक प्रभाव है, यानी कि स्ट्रेस में अगर आप रहते हो तो डेफिनेटली है एंजाइटी होना आम बात है। नेक्स्ट है व्हाट इज कोपिंग,
पूछा जाएगा। कोपिंग क्या है? कोपिंग रेफर्स टू कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एफर्ट्स टू मैनेज स्ट्रेस, यानी कि कोपिंग तनाव को नियंत्रित करने के लिए किए गए संज्ञानात्मक और व्यवहारिक प्रयास है। इसको आप ये भी कह सकते हो, किसी सिचुएशन का सामना करने की जो क्षमता होती है उसे कोपिंग के नाम से जानते हैं। व्हाट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट? तनाव प्रबंधन क्या है? स्ट्रेस मैनेजमेंट इंक्लूड्स टेक्निक्स यूज टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड मेंटेन बैलेंस, यानी कि तनाव प्रबंधन में तनाव कम करने और संतुलन बनाए रखने की तकनीकें शामिल होती है। यूनिट थर्ड में हम बात करें, व्हाट इज हेल्थ मैनेजमेंट, यानी स्वास्थ्य प्रबंधन क्या है? हेल्थ मैनेजमेंट रेफर्स टू प्रैक्टिसेस यूज टू मेंटेन, प्रमोट एंड रिस्टोर हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य प्रबंधन स्वास्थ्य को बनाए रखने, बढ़ाने और उससे पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया को दर्शाता है। यानी कि हेल्थ मैनेजमेंट का मतलब हुआ कि हम हमारे स्वास्थ्य को मेंटेन रखें, प्रमोट करें और अगर हम बीमार हो जाए तो हम वापस स्वास्थ्य को प्राप्त करें। वो सारी प्रक्रियाएं किस नाम से जानी जाती है? हेल्थ मैनेजमेंट के नाम से। व्हाट आर हेल्थ एनहेंसिंग बिहेवियर्स, यानी कि स्वास्थ्य वर्धन व्यवहार क्या है? हेल्थ एनहेंसिंग बिहेवियर्स आर एक्शन दैट इंप्रूव एंड प्रमोट हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य वर्धन व्यवहार वे क्रियाएं हैं जो हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है, जैसे तंबाकू नहीं खाना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, योगा करना, ये सारी क्या है? हेल्थ एनहेंसिंग बिहेवियर्स है। व्हाट इज एक्सरसाइज? व्यायाम क्या है? एक्सरसाइज इज प्लान्ड फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म्ड टू इम्प्रूव फिजिकल फिटनेस, यानी कि व्यायाम शारीरिक फिटनेस बढ़ाने के लिए की जाने वाली नियोजित शारीरिक गतिविधियां होती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज न्यूट्रिशन? इस बार इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपके। पोषण क्या है? न्यूट्रिशन रेफर्स टू इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड फॉर ग्रोथ एंड हेल्थ, यानी कि पोषण भोजन के सेवन और उपयोग की प्रक्रिया है जो स्वास्थ्य और वृद्धि में आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर हेल्थ कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर्स, यानी स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार क्या है? जैसे तंबाकू चबाना, धूम्रपान करना, यानी आलसी रहना, एक्सरसाइज नहीं करना, यानी उनसे जिनसे आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा होता है उन्हें हेल्थ कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर कहते हैं। हेल्थ कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर्स आर एक्शन दैट इंटेक रिस्क ऑफ इलनेस, यानी कि स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार वे क्रियाएं हैं जो रोग का जोखिम बढ़ाती है। नेक्स्ट है, व्हाट आर हेल्थ प्रोटेक्टिव बिहेवियर्स? स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवहार क्या है? हेल्थ प्रोटेक्ट बिहेवियर्स आर एक्शन टेकन टू प्रिवेंट इलनेस, यानी कि स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवहार रोगों की रोकथाम के लिए की गई प्रक्रियाएं हैं। व्हाट इज इलनेस मैनेजमेंट? बीमारी प्रबंधन क्या है? इलनेस मैनेजमेंट रेफर्स टू स्ट्रेटेजी यूज टू कॉप विद द रिकवर फ्रॉम इलनेस, यानी कि विद एंड रिकवर फ्रॉम इलनेस, यानी कि बीमारी प्रबंधन बीमारी से निपटने और उससे उबरने की रणनीतियों को दर्शाता है। यानी कि हम हमारी बीमारियों से किस प्रकार बच सकते हैं और अगर बीमार हो जाते हैं तो हम उससे किस प्रकार बाहर आ सकते हैं, इसको इलनेस मैनेजमेंट कहते हैं। अब बढ़ते हैं यूनिट फोर्थ की ओर। व्हाट आर ह्यूमन स्ट्रेंथ? मानवीय शक्तियाँ क्या है? पूछा हुआ है, दोबारा पूछने के चांसेस है। ह्यूमन स्ट्रेंथ आर पॉजिटिव क्वालिटीज दैट हेल्प इंडिविजुअल्स फंक्शंस इफेक्टिवली, यानी मानवीय शक्तियाँ वे सकारात्मक गुण हैं जो व्यक्ति को प्रभावी ढंग से कार्य करने में सहायता करते हैं। व्हाट आर वर्च्यूज? यानी कि सद्गुण क्या है? वर्च्यूज आर मोरल क्वालिटीज दैट गाइड पॉजिटिव बिहेवियर, यानी सद्गुण नैतिक गुण है जो सकारात्मक व्यवहार को का मार्गदर्शन करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। व्हाट आर कल्टिवेटिंग इनर स्ट्रेंथ्स? यानी आंतरिक शक्तियों का संवर्धन क्या है? कल्टिवेटिंग इनर स्ट्रेंथ मीन्स डेवलपिंग पॉजिटिव साइकोलॉजिकल क्वालिटीज, यानी आंतरिक शक्तियों का संवर्धन सकारात्मक मनोवैज्ञानिक गुणों का विकास है। डिफाइन होप? आशा को परिभाषित कीजिए। होप इज ए पॉजिटिव मोटिवेशनल स्टेट डायरेक्टेड टुवर्ड्स गोल अचीवमेंट। आशा लक्ष्य प्राप्ति की एक प्राप्ति की ओर निर्देशित एक सकारात्मक प्रेरक अवस्था है। डिफाइन ऑप्टिमिज्म? आशावाद को परिभाषित करो। ऑप्टिमिज्म इज ए टेंडेंसी टू एक्सपेक्ट पॉजिटिव आउटकम्स इन लाइफ, यानी आशावाद जीवन में सकारात्मक परिणामों की अपेक्षा रखने की प्रवृत्ति है। इन सारी चीज़ों को यदि आप डिटेल में देखना चाहते हो तो वन शॉट क्लास आप जरूर देखिए, उसकी पीडीएफ को आप पढ़ लीजिए, वहाँ से आपको इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन मिल जाएगा। व्हाट इज गेनफुल एम्प्लॉयमेंट? यानी उपार्जनशील रोजगार क्या है या लाभकारी रोजगार क्या है? गेनफुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू वर्क दैट प्रोवाइड्स इनकम एंड लाइफ सेटिस्फेक्शन। उपार्जनशील रोजगार वह कार्य है जो आय और जीवन संतोष प्रदान करता है। यानी कि कार्य, यानी कि उपार्जन कार्य सिर्फ, जैसे मान लो आप कोई गलत काम करते हो, गलत काम इन द सेंस जैसे मान लो आप स्मगलिंग करते हो, ठीक है, तो आप उससे पैसे तो कमाते हो, क्या ये गेनफुल एम्प्लॉयमेंट है? नहीं, क्योंकि उससे समाज में आपकी आइडेंटिटी अलग है, समाज में आपका स्टेटस खराब है, तो वह गेनफुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। वहीं आप क्या करते हो, आप सरकारी
कोई जॉब लगे हुए हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उससे आपकी इनकम हो सकता है कम हो, ऐसी बात नहीं, मान लो कोई छोटे पोस्ट पे हो तो कम हो, लेकिन समाज में आपकी एक अच्छी आइडेंटिटी है, आपका अच्छा स्टेटस है, तो गेनफुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब वही होता है जो आपको इनकम के साथ-साथ आपको लाइफ सैटिस्फैक्शन दे, आपको सोशल स्टेटस दे और साथ में आपको आइडेंटिटी प्रदान करे, उसे हम गेनफुल एम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। व्हाट इज़ वी एंड मी बैलेंस, यानी कि वी मी बैलेंस क्या है? वी मी बैलेंस रेफर्स टू हार्मनी बिटवीन पर्सनल नीड्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि मी वी संतुलन व्यक्तिगत आवश्यकता और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच का सामंजस्य है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। तो ये थे छोटे क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं बड़े क्वेश्चन की ओर। बड़े क्वेश्चन में हम जानेंगे कि किस तरीके के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बड़े वाले। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग, यानी कि स्वास्थ्य और कल्याण की अवधारणा का वर्णन कीजिए। तो स्वास्थ्य क्या है, कल्याण क्या है, मैंने इनको अराउंड अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। तो आप इस पीडीएफ से आप इनको जब पढ़ोगे तो आप इजीली इनको समझ पाओगे। अब मैं इसको फालतू में पढ़ूंगा तो ये क्लास बेवजह ही लंबी हो जाएगी। डिस्क्राइब द मेडिकल मॉडल और हेल्थ एंड इलनेस, यानी मेडिकल मॉडल ऑफ हेल्थ और इलनेस के बारे में आप समझाओ। मेडिकल मॉडल सिर्फ ये कहता है कि रोग होता है शरीर में तो उसकी चिकित्सा करवाओ, रोग बायोलॉजिकल फैक्टर की वजह से होता है, डॉक्टर इसमें ऑथोरिटेटिव होता है, पेशेंट इसमें निष्क्रिय होता है, साइकोलॉजी का फैक्टर कम होता है, मन और शरीर अलग अलग होते हैं, ऐसा इसमें माना है, और साइकोलॉजिकल चीज़ों को इसमें इतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया है। वहीं हम बात करें हेल्थ इलनेस मॉडल, यानी कि हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम, यानी रोग सत्यता क्या है, यानी कि एक छोर पे गंभीर स्वास्थ्य है, गंभीर रोग है, एक छोर पे वेलबिंग है और बीच में न्यूट्रल हेल्थ है, इनके बीच ही लाइफ चलती रहती है। यूनिट सेकंड में डिस्क्राइब द नेचर एंड सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस, तनाव की प्रकृति और इसके स्रोतों का वर्णन करो। इंपॉर्टेंट है, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर इसके अलावा एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन मेंटल हेल्थ, सामाजिक स्वास्थ्य पर तनाव के प्रभावों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। डिस्क्राइब कोपिंग स्ट्रेटेजी एंड स्ट्रेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर अलग तरीके से पूछा गया है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है। यूनिट थर्ड में है डिस्क्राइब हेल्थ एनहेंसिंग बिहेवियर्स, स्वास्थ्य वर्धन व्यवहारों का वर्णन कीजिए। देखो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट से ही रखे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन हेल्थ प्रोटेक्टिव बिहेवियर, स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवहारों की व्याख्या करो। डिस्क्राइब इलनेस मैनेजमेंट, बीमारी प्रबंधन का वर्णन कीजिए। फोर्थ यूनिट में ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड लाइफ एनहेंसमेंट से रिलेटेड में डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड वर्च्यूज, मानवीय शक्ति और सद्गुणों के वर्गीकरण का वर्णन करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ होप एंड ऑप्टिमिज्म इन लाइफ एनहेंसमेंट, जीवन संवर्धन में आशा और आशावाद की भूमिका समझाइए। अच्छा क्वेश्चन यहाँ से देखने को है। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ गेनफुल एम्प्लॉयमेंट एंड मी वी बैलेंस, यानी उपार्जनशील रोजगार और मी वी संतुलन के महत्व को समझाओ। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का क्वेश्चन लास्ट ईयर नहीं पूछा गया है। सी सेक्शन में बड़े वाले क्वेश्चन लगभग वही है, मॉडल हेल्थ ऑफ इलनेस, यानी कि कोई भी मॉडल या सारे मॉडल को आपको समझाना है, जिसमें मेडिकल मॉडल, साइकोलॉजिकल मॉडल, होलिस्टिक मॉडल, तीनों मॉडल आपके बताए हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, यानी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में तनाव के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो कहने का मतलब क्वेश्चन तो घूम फिर के वही आएंगे, सिलेबस आपका छोटा सा है तो आपको सारे ही क्वेश्चन पढ़ने हैं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन छोड़े। डिस्क्राइब हेल्थ कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर एंड देयर इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, यानी स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहारों और उनके प्रभाव का वर्णन करो। ये क्वेश्चन है। इसके अलावा आपसे पूछा गया है डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड वर्च्यूज, यानी मानवीय शक्ति और गुणों का वर्गीकरण का वर्णन करो। जैसे विजडम है, नॉलेज है, ह्यूमैनिटी है, टेम्परेंस है, ट्रांसेंडेंस है, जुडिस जस्टिस है, ये सारे, इन सबको हमने वन शॉट क्लास में भी क्या कर रखा है, डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो ये थी हमारी साइकोलॉजी के पेपर की क्वेश्चन आंसर की क्लास, और ये इसका पेपर का रिव्यू था, और ये इसकी वन शॉट क्लास है। तो अगर आपने वन शॉट क्लास नहीं देखी है तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये क्लास आप ज़रूर देखिए वन शॉट क्लास के बाद, और इस क्लास के बाद आपको साइकोलॉजी के पेपर में एक अच्छा अपने आप में कॉन्फिडेंस फील होगा। और हमारी ये प्रयास है कि आपकी क्लास एग्ज़ाम अच्छे से, आपकी एग्ज़ाम अटेम्प्ट हो, अच्छे से आप एग्ज़ाम में मार्क्स स्कोर करो। तो हमारी तरफ से आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। एग्ज़ाम के बाद आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताएँ कि आपका पेपर किस तरीके से हुआ, हमारी क्लास ने आपको किस प्रकार से हेल्प की। कोई आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो वो भी ज़रूर आप बताएँ। तो चलिए, ऑल द बेस्ट अगेन, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।